नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है रस। जैसा कि आपने कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं और उसके बाद में स्नातक, स्नातकोत्तर में इस टॉपिक को अवश्य पढ़ा होगा। और यहाँ पर आपको ये समझना है कि रस क्या है और रस का स्वरूप क्या होता है और रस के अवयव कौन से हैं और आपके जो प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और अगर आप चैनल पर नए आए तो एक बार के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हिंदी साहित्य विषय के जितने भी वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है रस का स्वरूप। रस क्या है? अगर हम भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा में देखें तो भरत मुनि का नाम आता है। भरत मुनि जो भारतीय काव्यशास्त्र के एक आदि आचार्य हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस को इस प्रकार से परिभाषित किया है और उसको वो एक रस का सूत्र देते हैं जिसको क्या कहते हैं? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही। मतलब विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इतनी सी वो परिभाषा वहां पर देते हैं। और अगर हम सरल भाषा में कहना चाहें तो रस दरअसल किसी भी काव्य को पढ़ने या फिर किसी भी सिनेमा को देखने के पश्चात हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम साहित्य की भाषा में रस कहते हैं। रस एक प्रकार से आत्मिक अनुभूति है, एक प्रकार से आनंद है जो हमें किसी भी विशेष परिस्थिति में प्राप्त होती है। तो हम यूं कह सकते हैं रस को परिभाषित करने के लिए आपको किसी भी काव्य को पढ़ने या फिर किसी भी नाटक को देखने के पश्चात हमारे हृदय में जो एक आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। रस दरअसल क्या है? रस को परिभाषित करने के लिए भरत मुनि ने एक रस सूत्र प्रदान किया और उस रस सूत्र में क्या क्या कहा है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किसके अनुसार? आचार्य भरत मुनि के अनुसार। आचार्य भरत मुनि जो 3री सदी ईसा पूर्व के एक महत्वपूर्ण आचार्य थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र के नाम से ग्रंथ का लेखन किया है। अब दरअसल इसके बाद में क्या होता है? भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की आत्मा को लेकर, किसको? काव्य की आत्मा को लेकर भी, काव्य की आत्मा किसे कहा जाए? जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में आत्मा जब तक है तब तक उस मनुष्य का अस्तित्व है, उसी प्रकार से वो कौन सा तत्व है जिसके न होने से काव्य या साहित्य नहीं कहलाएगा। तो उसे उसने क्या कहा? काव्य की आत्मा कहा। और इसी बहस पर कम से कम भारतीय काव्य शास्त्र में 6 संप्रदायों का विकास होता है और प्रत्येक संप्रदाय यह दावा करता है कि वही काव्य की आत्मा है। जैसे रस संप्रदाय, भरत मुनि जिन्होंने यह माना है कि रस ही है वो काव्य की आत्मा है। आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जिन्होंने यह माना है कि अलंकार है वो काव्य की आत्मा है। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन जिन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। रीति संप्रदाय आचार्य वामन जिन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक जिन्होंने वक्रता को काव्य की आत्मा माना है। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र जिन्होंने काव्य की आत्मा औचित्य को माना है। तो हम यूं कह सकते हैं कि काव्य को परिभाषित करने के लिए और काव्य में रस का क्या महत्व हो सकता है इसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं इसी संदर्भ में, क्योंकि आचार्य भरत मुनि जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक है, आगे आने वाले आचार्यों ने भी यही माना है कि रस है वो काव्य की आत्मा है। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य विश्वनाथ के विचारों को। आखिरकार रस है क्या? रस किसे कहा जा सकता है और रस वो किस प्रकार से साहित्य में या काव्य में स्थान रखता है? अब दरअसल आगे आने वाले आचार्यों ने भी यही माना है कि भारतीय काव्य शास्त्र में रस का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर साहित्य में या काव्य में रस नहीं है तो वो काव्य काव्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि रस
काव्य की आत्मा मानी गई है, मतलब काव्य की आत्मा रस को माना गया है। आचार्य विश्वनाथ आते हैं, और आचार्य विश्वनाथ है वो 14वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण आचार्य हैं, जिन्होंने साहित्य दर्पण के नाम से एक ग्रंथ का लेखन किया। साहित्य दर्पण के नाम से वो ग्रंथ का लेखन करते हैं और सबसे पहली वो बात बताते हैं कि रस है वो आस्वाद रूप है, आस्वाद्य नहीं है। मतलब रस में अपने आप में स्वाद है, उसे किसी अन्य, मतलब उसको इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जिस प्रकार से एक आम होता है वो मीठा होता है, उसको मतलब स्वाद लेने के लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में ही स्वादिष्ट है। उसी प्रकार से क्या है कि रस अपने आप में आस्वाद ही है, आस्वाद्य नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको देखनी है कि आचार्य भरत मुनि ने जब रस सूत्र का प्रतिपादन किया था तो उन्होंने इसे रस को आस्वाद्य माना था। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह माना था कि रस की स्थिति तक आपको पहुंचने के लिए विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव तीनों का संयोग की आवश्यकता होती है। मतलब वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं था, किसके अनुसार? आचार्य भरत मुनि के अनुसार। लेकिन आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या है कि रस अपने आप में स्वतंत्र होता है। मतलब ये दरअसल किसी की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी अन्य का सहयोग नहीं चाहिए, बल्कि ये अपने आप में आस्वाद ही है। ठीक है। उसके बाद में रस है, दरअसल क्या है कि मनुष्य के मन में, हृदय में 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है सत्वगुण, सत्वगुण, दूसरा होता है रजोगुण, तीसरा होता है तमोगुण। ठीक है। रजो और तमो इन तीनों का तो तिरोभाव हो जाए, और जब सत्व गुण का उद्रेक होता है तो उसी समय रस की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब यह है कि जिनके हृदय में सत्व की उत्पत्ति होती है, सत्व गुण का उद्रेक होता है, वही रस का अनुभव कर सकते हैं। यानी कि रस के अनुभव के लिए हर एक व्यक्ति सहृदय नहीं हो सकता है, सहृदय पाठक हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए जिसके हृदय में सत्व का उद्रेक होता है वही रस की अनुभूति कर सकता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि रस की जो उत्पत्ति होती है वो सत्व गुण के उद्रेक से होती है। तीसरी आती है, रस है वो ब्रह्मानंद सहोदर होता है। ब्रह्म का आनंद, मतलब ईश्वरीय ज्ञान की अनुभूति अपने आप में एक आनंद की अनुभूति होती है, उसी के समकक्ष माना है। किसको? रस की अनुभूति को भी ब्रह्मानंद सहोदर माना। सहोदर का मतलब भाई होता है, मतलब उसी के समकक्ष, उसी के समान ही होता है। क्या होता है? ब्रह्मानंद सहोदर है। किसको माना है? रस को माना है। तो रस क्या है? ब्रह्मानंद सहोदर है। ब्रह्म के आनंद की अनुभूति के समान ही इसी की अनुभूति होती है। उसके बाद में रसानुभूति, रस की अनुभूति है वो अलौकिक होती है। अलौकिक का मतलब यह है कि जिस किसी भी सहृदय पाठक को रस की अनुभूति होती है तो उस समय वह अपने लौकिक जीवन से संबंध खत्म कर चुका होता है। मतलब वो आसपास के वातावरण से अपना जो रिश्ता है वो काट गया होता है। ऐसी स्थिति, मतलब जब रस की अनुभूति जो होती है वो अलौकिक होती है, उसका लोक से कोई संबंध नहीं रहता है। उसके बाद में है कि रस है वो चिन्मय या ज्ञान स्वरूप होता है। रस अपने आप में एक ज्ञान स्वरूप अनुभूति है। ये हर किसी के वश की बात नहीं होती है। जो सहृदय होगा पाठक वही इस रस की अनुभूति कर सकता है। जिस प्रकार से ज्ञान की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को नहीं हो सकती, उसके लिए उसे बुद्धि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार ये जो रस है ये भी ज्ञान स्वरूपा ही होता है। यह अगला है रस स्वप्रकाशानंद है। स्वप्रकाशानंद मतलब किसी, इसको प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य ज्योति की आवश्यकता नहीं होती है, यह अपने आप में प्रकाशित होता है। स्वप्रकाश आनंद प्रदान करने वाला, स्वयं में प्रकाशित होने वाला अनुभूति है ये। रस अखंड है। रस मतलब कभी भी खत्म नहीं होता है।
रस है वो अखंड है, मतलब रस की अनुभूति है, रस की जो प्राप्ति होती है वो अपने आप में अखंड होती है। उसके बाद में रस की अनुभूति तन्मयता से होती है। एक चीज आपने देखी होगी कि किसी भी साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय हम तन्मयता की स्थिति में होते हैं, तभी वो बातें आपको समझ में आ जाएगी। आप किसी भी फिल्म को देखते हैं और फिल्म को देखने के दौरान आपको ऐसा लगता है कि हम उन पात्रों में से ही एक है, उन्हीं के साथ जी रहे हैं। अगर हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, अगर हम तन्मयता में नहीं होते हैं तो हम रस की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। रस लोकोत्तर चमत्कार होता है। इस लोक से इतर, मतलब इस भौतिक जगत से इतर एक ऐसा चमत्कार है जो इससे संसार से परे, जहां पर हम इस संसार को अनुभव नहीं करते हैं, जब रस की अनुभूति हमें होने लगती है। तो आपको रस को किस रूप में देखना है कि रस भारतीय काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला एक रस है। और रस को परिभाषित करने के लिए, हालांकि हमें कभी भी परिभाषा यूं नहीं पूछी जा सकती है, हाँ ये जरूर है कि आप सामान्य तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि रस है क्या। किसी भी काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने के पश्चात हमारे हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब दरअसल एक सूत्र दिया गया आचार्य भरत मुनि के द्वारा, जिसका क्या नाम दिया गया, रस सूत्र। रस सूत्र है, इसमें 3 चीजें आती हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब ये दरअसल क्या थे, और रस अपने आप में क्या है, किस प्रकार से रस का निर्माण होता है, रस की अनुभूति कैसे होती है, वो प्रकट कैसे होता है, इसके लिए आपको जाना होगा रस के अवयव पर। किस पर जाना होगा, रस के अवयव पर। मतलब रस अपने आप में ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही वस्तु के रूप में है, उसमें कहीं ना कहीं रस रूप में परिणति होने के लिए उसे एक अवस्था से गुजरना होता है। उस अवस्था को हम मोटे तौर पर कहते हैं रस के अवयव या रस के अंग। रस को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए कुछ अंगों की आवश्यकता होती है, जिसे हमने नाम दिया है रस के अवयव। ठीक है, अब दरअसल क्या है कि एक होता है रस के 4 अवयव माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 4 अवयव माने गए हैं। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, ये 4 अवयव माने गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी भाव को। स्थायी भाव जो होते हैं वो दरअसल किसी भी व्यक्ति के हृदय में प्रत्येक क्षण स्थायी रूप से निवास करते हैं। मतलब सहृदय हो चाहे कोई भी हो, प्रत्येक मनुष्य के मन में वो वासना रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने उनकी संख्या 8 ही मानी थी, और मोटे तौर पर हम उन्हें 9 स्थायी भाव मानते हैं, और उसी के संदर्भ में हम 9 रस स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब दरअसल इनमें से क्या है, जिसे आपने नाम सुना होगा, स्थायी भाव 8 कौन कौन से हैं। रति एक स्थायी भाव है, उत्साह एक स्थायी भाव है, क्रोध एक उत्साही भाव है, जुगुप्सा स्थायी भाव है, विस्मय, निर्वेद, हास, भय और शोक, ये सारे के सारे क्या है, स्थायी भाव है। ठीक है, और ये जो स्थायी भाव है, ये जब अपनी अंतिम स्थिति में पहुंचते हैं तो ये रस रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे कि जो रति नामक भाव है वो श्रृंगार रस, उत्साह नामक भाव है वो वीर रस, और क्रोध नामक भाव है वो रौद्र रस, जुगुप्सा है वो विभत्स रस, विस्मय है वो अद्भुत रस, और निर्वेद है वो शांत रस, हास है वो हास्य रस, भय है वो भयानक रस, शोक है वो करुण रस की उत्पत्ति करता है। और इसके पश्चात अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको 9 रस ही मिलेंगी, लेकिन रति नामक भाव है, इसमें हमने 3 रस माने हैं, एक श्रृंगार, भक्ति और वात्सल्य। ठीक है, ईश्वर के प्रति रति हो तो वो भक्ति में परिणत हो जाती है, और प्रीतम के प्रति हो वो श्रृंगार में,
और तीसरा है अपने पुत्र मोह में हो या फिर बेटे के प्रति, बच्चों के प्रति हो, तो वो हो जाता है वात्सल्य रस। माँ का प्रेम है वो वात्सल्य होता है, एक भक्त का प्रेम है वो भक्ति के रूप में, और एक पति का या फिर प्रेमी का जो प्रेम होता है वह रति भाव होता है, वो श्रृंगार के रूप में दिखाई देता है। मतलब उसके अलग अलग रस माने गए हैं। तो हम यूं समझ सकते हैं कि रसों की संख्या 9 है। आचार्य भरत मुनि ने 8 ही माने थे। और उसके बाद में आप देखोगे यहां पर, तो आपको मोटा मोटी तौर पर यह याद रखना है कि जो किसी भी मनुष्य के हृदय में वासना रूप में प्रत्येक क्षण विद्यमान रहते हैं जो भाव, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। वो एक विशेष परिस्थिति के आधार पर ही रस रूप में परिणत हो जाते हैं। तो हम यूं समझ सकते हैं कि स्थायी भाव क्या होते हैं, जो हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। उसके बाद में आता है विभाव। विभाव मतलब कारण। कारण किसका? भावों की उत्पत्ति का कारण। मतलब किसी भी मनुष्य के हृदय में जो स्थायी रूप में विद्यमान स्थायी भाव होते हैं वो अद्भुत क्यों होते हैं। मतलब वो स्थायी भाव है वो रस रूप में परिणत होते हैं, लेकिन वो क्यों होते हैं, उसके पीछे जो कारण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। और विभाव है वो 2 प्रकार के होते हैं। विभाव 2 प्रकार के कौन से होते हैं? एक आलंबन होता है, दूसरा उद्दीपन होता है। आलंबन का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भाव अगर उत्पन्न हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आलंबन कहेंगे। जैसे सीता के लिए राम के हृदय में रति नामक भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो राम यहां पर क्या है? आश्रय है। जिसके हृदय में यह भाव उत्पन्न हो रहा है तो वो किसके लिए हो रहा है? तो सीता के लिए हो रहा है। तो सीता यहां पर क्या है? आलंबन। क्या है? आलंबन कहलाएगी सीता। तो ये क्या है? आलंबन क्या होता है? किसी के हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है तो भावों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? किसके लिए हो रहा है, किसके प्रति हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। अब आते हैं उद्दीपन विभाव। ठीक है, अब अगर राम के हृदय में सीता के प्रति रति नामक भाव अगर उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या है? दरअसल उद्दीपन जो होती है वो आलंबन की चेष्टाएं होती है और बाह्य वातावरण होता है। आलंबन कौन है? यहां पर श्रीमती सीता है, और यहां पर आश्रय कौन है? श्री राम है। और यहां पर दरअसल उद्दीपन कौन होगा? जो सीता की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण मतलब एक वाटिका है जहां पर सीता खड़ी है। ठीक है, और वहीं पर श्री राम को पहली बार देखते हैं तो कहीं ना कहीं वहां का वातावरण और सीता के प्रति उनके भाव, मन में उत्पन्न होने वाले, हृदय में उत्पन्न होने वाला भाव है वो किसके लिए है? सीता के लिए है। वो क्यों उत्पन्न होता है? वो उद्दीपन के कारण उत्पन्न होता है। मतलब आलंबन की चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन कहलाती है। क्या कहलाती है? उद्दीपन कहलाती है। यहां पर आलंबन कौन है? सीता है, और आश्रय कौन है? श्री राम है। और आलंबन ये हो गया और उद्दीपन ये हो गया। मतलब ये है कि भावों की उत्पत्ति का कारण विभाव कहलाते हैं। और विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जो होता है वो क्या होता है? किसी के हृदय में भाव क्यों उत्पन्न होते हैं, किसके लिए होते हैं, तो यहां पर है वो आलंबन कौन है? सीता है। उद्दीपन क्या है? सीता की चेष्टाएं, बाह्य वातावरण। तो वो क्या है? सीता को देखकर, सीता की चेष्टाएं जानकर उसके प्रति श्री राम के हृदय में रति नामक भाव उत्पन्न हुआ है। तो यहां पर आप इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो पहला अंग होता है स्थायी भाव, जो किसी भी मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। दूसरा अंग होता है विभाव। भाव क्यों उत्पन्न होते हैं, इसको समझने के लिए आपको यहां से यह समझना होगा आलंबन और उद्दीपन को। ठीक है, उसके बाद में होता है अनुभाव। 2-3 चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। एक होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन, और तीसरा होता है आश्रय। आश्रय जिसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि राम के हृदय में सीता के प्रति
रति नामक भाव उत्पन्न हुआ, तो यहां पर राम है वो आश्रय है, सीता है वो क्या है, आलंबन है। और किसके लिए हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सीता की चेष्टाएं है वो उद्दीपन के अंतर्गत, मतलब आलंबन की चेष्टाएं है वो उद्दीपन के अंतर्गत आती है। उसके बाद में इसका तीसरा अंग है वो है अनुभाव। अनुभाव का मतलब क्या होता है, अनुभाव का मतलब क्या होता है कि जैसे अब जैसे यहां पर हमने आपको बताया था कि आश्रय, आश्रय क्या है, किसके हृदय में वो भाव उत्पन्न हो रहा है, तो राम के हृदय में हो रहा है। तो वो भाव जो राम के हृदय में रति नामक भाव उत्पन्न हुआ, तो वो दिखेगा कैसे, वो कैसे दिखेगा, वो आश्रय की चेष्टाओं से दिखेगा। आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कायिक या आंगिक शारीरिक चेष्टाओं से, वाचिक वाणी के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, सात्विक जहां पर किसी भी मनुष्य का किसी भी प्रकार से वहां पर उसका वश नहीं रहता है, वो स्वाभाविक होती है, और आहार्य वेशभूषा के माध्यम से, ठीक है। और ये हो गए 4। और हम दरअसल यहां पर देखते हैं कि सात्विक जो भाव होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्ण्य और प्रलय। ये क्या होते हैं, सात्विक अनुभाव होते हैं। अनुभाव क्या होते हैं, आश्रय की चेष्टाएं होती है। आश्रय की चेष्टाएं हैं वो 4 प्रकार से दिखती है, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहारी। और सात्विक के अंतर्गत ये 8 आती है, स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्ण्य, प्रलय। ये सभी किसके अंतर्गत आती है, सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आती है। अब दरअसल इसके बाद में आती है संचारी भाव। अब दरअसल एक किसी भी स्थायी भाव को रस रूप तक पहुंचने के लिए एक विशेष प्रकार की अवस्था से गुजरना होता है, विशेष प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना होता है। जैसे कि किसी के हृदय में कोई भाव, मतलब स्थायी भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहते हैं, ठीक है। अब वो जो स्थायी भाव है वो रस रूप तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, दरअसल सबसे पहले आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि आप ये देख लीजिए कि यहां पर आपको भय नामक भाव, आप जैसे गली में जा रहे हैं और जाते जाते सामने से एकदम से कोई कुत्ता आ गया, तो आपने क्या कर दिया, उस समय आपकी जो इंद्रियां हैं वो दरअसल क्या एक्टिव हो जाती है। तो वो जो आपके हृदय में उस समय क्या होता है, भय उत्पन्न होने लगता है। वो किसके कारण हुआ है, कुत्ते के कारण हुआ। कुत्ता क्या किया, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि वहां पर हमें डर लगने लगता है। तो वो क्या होती है, भय नामक भाव है वो वहां पर हमारे हृदय में उत्पन्न होने लगता है। और वहां पर जो रस की उत्पत्ति होती है वो भयानक रस की उत्पत्ति होने लगती है। तो ये सारी की सारी एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आप ये देखेंगे कि आपको क्या देखना है, स्थायी भाव जो आपके हृदय में, किसी भी मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। विभाव जो भावों की उत्पत्ति के कारण है। आलंबन, आलंबन क्या है, किसके लिए उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन क्या है, जिसके लिए उत्पन्न हो रहा है उसकी चेष्टा है, मतलब वो क्यों उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि कुत्ते को देखकर आप भयभीत क्यों होते हो, क्योंकि कुत्ते ने क्या चेष्टा की होगी, भौंकना शुरू कर दिया होगा। तो उस स्थिति में क्या हुआ, आपको भय उत्पन्न हो गया। उसके बाद में अनुभाव, अब आपको जो भय उत्पन्न हुआ वो आपके चेहरे से दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। आप भयभीत होंगे, आप एकदम से बोल नहीं पाओगे, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, आप भागना शुरू कर दोगे। तो ये क्या है, आपकी क्या होता है, अनुभाव, आपके भय सीधे सीधे तौर पर दिखने लगता है। तो वो क्या होता है, अनुभाव होता है। अनुभाव 4 प्रकार से दिखता है, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहारी, ठीक है। और ये जो कायिक है आपके अंगों से दिखता है, वाचिक है आपके वचनों से दिखता है, आप बोलकर दिखाते हैं। उसके बाद में सात्विक, जिस पर आपका कोई वश नहीं रहता है, स्वर भंग हो जाए, मतलब आप बोल ही नहीं पाते हो, स्तंभ रह जाते, रोमांस कंप होने लगती है, अश्रु बहने लगते हैं, विवरण प्रलय। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आता है संचारी भाव, मतलब कोई भी आपके हृदय में कोई भाव अगर एक बार अद्भुत हो गया, ठीक है, वो एकदम से शांत ना हो,
एकदम से शांत ना हो, इसके लिए 33 संचारी भाव है जो और ज्यादा पुष्ट करते रहते हैं आपके इस भाव को, जो स्थायी रूप से आपके हैं उसको और ज्यादा पुष्ट करेंगे। उनको पुष्ट करने के बाद में वो रस रूप तक ले जाने का काम करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं आपके लिए? वो कहलाते हैं संचारी भाव, जिनकी संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से रस के अवयव, रस के स्वरूप और रस के परिभाषा को समझ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता दीजिए। धन्यवाद।